जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी विद प्राची में। तो जैसा कि हम भारत के भौतिक स्वरूप को पढ़ रहे हैं, तो इसी सीरीज में आगे हम देखेंगे उत्तर भारत के मैदान को, जिससे पहले हम कल के क्लास का रिवीजन कर लेते हैं, यानी पिछले क्लास का रिवीजन जिसमें हमने पढ़ा था हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। हिमालय के प्रादेशिक विभाजन में हम कल का रिवीजन थोड़ा सा कर लेते हैं, जिसमें सिंधु नदी से सतलज नदी के बीच में सिंधु से सतलज नदी के बीच में आपका पंजाब हिमालय था। पंजाब हिमालय जिसकी जो दूरी थी 560 किलोमीटर की थी, ठीक है। और उसके बाद हमने देखा था सतलज से काली नदी के बीच में आपका कुमायूं हिमालय था। कुमायूं हिमालय जिसकी लंबाई थी 320 किलोमीटर की, सबसे कम दूरी की कुमायूं हिमालय थी। उसके बाद हमने देखा था नेपाल हिमालय को। नेपाल हिमालय सर्वाधिक विस्तार नेपाल हिमालय का है, सर्वाधिक ऊंची चोटियां नेपाल हिमालय में है। ये हमने कल वाली क्लास में देखा था। इसकी दूरी भी 800 किलोमीटर की है और ये काली नदी से तीस्ता नदी के बीच तक फैली है। इसका विस्तार जो है काली नदी से तीस्ता नदी के बीच में है। अब तीस्ता नदी से दिहांग नदी तक जो विस्तार है वो असम हिमालय का है। असम हिमालय, तो असम हिमालय की दूरी जो है 720 किलोमीटर की है। सर्वाधिक वर्षा अगर हिमालय के किसी क्षेत्र में होता है वो है असम हिमालय। असम हिमालय में सर्वाधिक वर्षा होता है। नेपाल हिमालय की दूरी सर्वाधिक है, यानी कि विस्तार अधिक है। और सबसे ऊंची चोटियां नेपाल हिमालय में 7 है, वो हमने पिछले क्लासेस में देख लिए हैं। कुमायूं हिमालय है और पंजाब हिमालय, इनकी दूरियां जो है और नदियों के नाम भी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, इसे नोट कर सकते हैं। और जो लोग नए हैं, जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पुरानी वीडियोज़ के लिंक हैं, आप वहाँ से जाके इन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलते हैं आज के क्लास की ओर। आज के क्लास में देखिए हमने उत्तर भारत के मैदान, यानी कि हम उत्तर भारत के मैदान को देख रहे हैं, जो कि हिमालय के जस्ट नीचे वाला भाग है। हिमालय का देखिए जम्मू कश्मीर से हिमालय जो है इधर से ऊंचा और इधर कम है। जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक आपका हिमालय है, ठीक है। तो हमने इतनी दूरी तक पढ़ा है हिमालय को। हिमालय इतनी दूरी तक स्थित है, ठीक है। और इसके जस्ट नीचे वाला भाग पंजाब, हरियाणा, थोड़ा सा भाग राजस्थान का और थोड़ा सा मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़ बिल्कुल भी नहीं, झारखंड बिल्कुल भी नहीं, और बिहार और पश्चिम बंगाल का ऊपर वाला हिस्सा, और उसके बाद असम, यानी कि यहाँ तक की जो दूरी है वो है उत्तर के मैदान की। इसे गंगा का मैदान भी बोलते हैं, ठीक है। उत्तर के गंगा का मैदान। तो थोड़ा सा ये हिमालय वाला है, पहचानने में दिक्कत हो जाएगी, इसलिए इसको हम थोड़ा गाढ़ा कर दे रहे हैं, कलर पेन नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा हिमालय वाला हिस्सा था। हिमालय के जस्ट नीचे मैदान है, ठीक है। उत्तर का मैदान हिमालय के जस्ट नीचे वाला भाग है। तो देखिए जो हिमालय से नदियाँ निकलती हैं, ऊंचाई वाले पर्वतों यानी पठार या फिर हिमालय से ही नदियाँ निकलती हुई हैं ज़्यादातर। तो जब नदियाँ निकलती हैं तो यहाँ पे एक प्रदेश होता है, मतलब नदियों के निकलने के जस्ट बाद वाला जो होता है वो भावर प्रदेश होता है। तो यानी कि जो मैदान होते हैं उसके भी कई भाग हैं। तो हम मैदान के भाग को देख लेते हैं कि मैदान के कितने भाग हैं। मैदान के भी कई भाग हैं, तो हम उसको देख लें। तो ये देखते हैं नदियों के निर्माण से, कि नदियाँ जब किसी भी पर्वत या पठार से या फिर किसी उच्च भूमि से नदियाँ जब निकलती हैं, तो जिस फील्ड से नदियाँ निकल रही हैं वहाँ पर जब सबसे पहले वो उस ऊंचाई से थोड़ा जब नीचे वाले तलछटी उसके जब वो तली पर आती हैं, मतलब कि आप कैसे समझा सकते हैं, हिमालय के जस्ट बाद वाला, यानी कि पर्वत या पठार के जस्ट बाद वाला जो हिस्सा होता है वहाँ पर नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं। मतलब विलुप्त नहीं, इसको लुप्त बोल सकते हैं,
विलुप्त मतलब समाप्त, तो लुप्त हो जाती मतलब वो दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है, तो नदी यहाँ पे लुप्त हो जाती है। ये कौन से प्रदेश हैं? इनको भांवर प्रदेश बोलते हैं। तो नदी जब किसी भी पर्वत से या पठार से निकलती है, किसी भी पर्वत से जब नदी निकलती है तो सबसे पहला जो उसका प्रदेश सबसे पहले जब वो मैदानी हिस्से में जाती है तो मैदान में पहुंचने से पहले और पर्वत से निकलने के बाद का जो हिस्सा होता है उसे हम भांवर प्रदेश बोलते हैं। वहाँ पे नदियों का कोई एक नदी जैसा कुछ दिखता नहीं है, लुप्त हो जाती है नदी, वहाँ पे समझ में नहीं आती, दिखाई नहीं पड़ती है, तो वो भांवर प्रदेश होता है। भांवर प्रदेश के बाद जब नदियाँ निकलती हैं आगे ना, तो वो ढेर सारा मतलब पानी अपने साथ लाती हैं और इस एरिया में बाढ़ ला देती हैं। तो इस एरिया को तराई बोलते हैं, तराई मैदान बोलते हैं, तराई मैदान। और तराई मैदान में पानी अधिक होता है। अब वो पानी जब नदी आगे जाती है तो ये बाढ़ है, तराई मैदान में बाढ़ आती है, ये बाढ़ है। और इसी बाढ़ का पानी इस नदी के दोनों तरफ, मतलब बीच में तो नदी है लेकिन नदी के आसपास के एरिया में भी ये बाढ़ का पानी चला जाता है। तो जिस क्षेत्र में बाढ़ का पानी जाता है उसे खादर प्रदेश कहते हैं। ये भी खादर हुआ क्योंकि नदी के तो दोनों तरफ जाएगा पानी, तो नदी के जस्ट बाद वाला खादर प्रदेश होगा। और नदी के बाढ़ का पानी वहाँ पे जाता है, न कि बाढ़ जाता है। तो खादर में जो है वो नदी के बाढ़ का पानी जाता है, क्योंकि इसमें हर साल पानी जाता है तो ये मतलब हर साल बाढ़ आता है, इसे नया बोलते हैं, नया, नई। और ये जो जल है, इस जल के द्वारा इस क्षेत्र को ओढ़ा दिया जाता है, इसलिए इसे जल ओढ़ कहते हैं। समझने के लिए बता रहे हैं, इस जल के द्वारा इस क्षेत्र को ओढ़ा दिया जाता है, इसे नई, इसलिए इसे जलोढ़ भी बोलते हैं। जलोढ़ है तो नई क्योंकि हर साल पानी आ रहा है, हर साल बाढ़ का पानी इस क्षेत्र में आता है, इसलिए इसे नई जलोढ़ बोलते हैं। तो इस मतलब नदी के जस्ट बाद वाला खादर प्रदेश को ही नई जलोढ़ बोलते हैं, नई जलोढ़ मिट्टी। और उसके जो बाद वाला एरिया होगा, खादर के बाद वाले एरिया को बांगर कहते हैं। अब ये जो है यहाँ पे हर साल बाढ़ नहीं आती, यहाँ से 4 से 5 साल में एक बार बाढ़ आती है। 4 से 5 साल में मतलब कि बाढ़ का पानी जो है 4 से 5 साल में एक बार पहुँचता है वहाँ पे बांगर में। तो जो बांगर होता है उसे, क्योंकि 4 से 5 साल का समय लग रहा है तो वहाँ की मिट्टी पुरानी हो जा रही है, तो इसे पुरानी जलोढ़ कहते हैं, पुरानी जलोढ़। तो पुरानी जलोढ़ किसे कहते हैं? बांगर प्रदेश को। पुरानी जलोढ़ मिट्टी बांगर प्रदेश में, नई जलोढ़ मिट्टी खादर प्रदेश में। और उसके बाद ये भी बांगर होगा, ठीक है। और देखिए, अब इसी खादर और बांगर को संयुक्त रूप से इन दोनों की मिट्टी को कॉप मिट्टी कहते हैं, कॉप मिट्टी। इन दोनों की मिट्टी को कॉप मिट्टी कहते हैं। नदी के जस्ट बाद वाले होते हैं, मैदानी क्षेत्र होते हैं, बहुत ही उपजाऊ होते हैं। सर्वाधिक उपजाऊ जो है वो नई जलोढ़ वाला होता है, सर्वाधिक उपजाऊ। सर्वाधिक उपजाऊ जो है वो खादर प्रदेश होते हैं, और जो बांगर प्रदेश होते हैं इसकी अपेक्षा ये कम उपजाऊ होते हैं। और इसमें खाद वगैरह की ज़रूरत पड़ती है बांगर प्रदेश में, ठीक है। तो इसमें हमने देखा मैदान के भाग, भांवर प्रदेश, तराई मैदान, खादर और बांगर, 4 चीज़ें हमने देखी। 4 चीज़ें नोट करते हैं। भांवर पहला देखते हैं, पहले भांवर था, उसके बाद खादर, खादर के बाद बांगर, और बांगर के बाद क्या देखा हमने? तराई होगा। भांवर के जस्ट बाद तराई मैदान होगा, तराई, फिर खादर और बांगर, यानी कि 1 2 3 4 मैदान के 4 भाग हो गए यहाँ पे देखिए। और सबसे पहला भांवर प्रदेश, और यहीं पे जो तराई मैदान होता है सबसे पहले नदियाँ यहीं पे दृष्टिगोचर होती हैं। दृष्टिगोचर का मतलब होता है अपनी दृष्टि से दिखाई देती हैं, हमारी दृष्टि से ये
दिखाई देती हैं। यहाँ पे तो लुप्त रहती हैं, लेकिन तराई मैदान में आते ही पता चल जाता है कि ये नदी है। नदी अपना रूप, यानी कि जो नदी है वो अपने रूप में आती है तराई मैदान में। जब नदी तराई मैदान में आती है तो वो अपने रूप में आ जाती है। तो जो तराई मैदान है यहीं पे नदियाँ जो है दृष्टिगोचर होती हैं। नदियाँ दृष्टिगोचर कहाँ होती हैं? तराई मैदान में। तो ये जो है मैदान के फॉर्मेशन का मतलब कि जो है ये चीज़ है। और उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे पंजाब। भारत में पंजाब राज्य से असम तक फैला हुआ है उत्तर भारत का मैदान क्षेत्र। असम से लेकर के इधर से पूर्व में असम और पश्चिम में पंजाब। तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान का थोड़ा सा एरिया, मध्य प्रदेश के जो यूपी से लगा हुआ क्षेत्र है, और उसके बाद झारखंड बिल्कुल भी नहीं है, पश्चिम बंगाल का थोड़ा सा ऊपर वाला एरिया और असम। ये मतलब 1 2 3 4 5 प्रमुखतः 5 प्रदेशों में, 5 राज्यों में फैला हुआ है भारत का उत्तर, मतलब उत्तर का मैदान जो है। ठीक, तो आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। आई थिंक यूज़फुल होगा आप लोग के लिए। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और बने रहिए हमारे चैनल से। थैंक यू।